बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिस पर अमल करने से हमारा माशरा अमन, मोहब्बत और सुकून का गहवारा बन सकता है, और वो है पड़ोसी के हुकूक। पड़ोसी के हुकूक। इस्लाम ने पड़ोसी के हुकूक को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसके बारे में हमें नसीहत फरमाई। आज हम सुनेंगे पड़ोसी के हुकूक के बारे में 45 सही अहादीस, आसान और सादा वजाहत के साथ। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर हदीस हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में मुसलसल नसीहत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि पड़ोसी को वारिस बना दिया जाएगा। सही बुखारी, सही मुस्लिम। वजाहत। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि इस्लाम में पड़ोसी का मकाम बहुत बुलंद है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसी के हुकूक की नसीहत करते रहे, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि शायद पड़ोसी को विरासत में भी हिस्सा दिया जाएगा। ये हमें सिखाती है कि पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना इस्लाम का बहुत अहम हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी इसकी तकलीफ़ से महफूज ना हो। सही बुखारी। वजाहत। ये हदीस बहुत सख्त तंबीह है। अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी को किसी भी तरह तकलीफ़ देता है, चाहे शोर शराबा हो, बदतमीज़ी हो या नुकसान पहुँचाना हो, तो वो कामिल मोमिन नहीं रहता। एक सच्चा मुसलमान वो है जिससे उसका पड़ोसी हमेशा महफूज रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ भलाई करे। सही मुस्लिम। वजाहत। ये हदीस ईमान को पड़ोसी के साथ अच्छे सलूक से जोड़ती है। अगर हम वाकई अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ नरमी, मोहब्बत और मदद का रवैया रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी इसके शर से महफूज ना हो। सही मुस्लिम। वजाहत। ये हदीस हमें ख़बरदार करती है कि पड़ोसी को तकलीफ़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। एक मुसलमान को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि इसके आमाल से किसी पड़ोसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा पड़ोसी अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर साथी है। सुनन तिरमिज़ी। सही। वजाहत। ये हदीस हमें बताती है कि अल्लाह ताला के नज़दीक अच्छा पड़ोसी बनना बहुत बड़ी नेकी है। अगर हम अपने पड़ोसी के साथ एहतराम, मदद और मोहब्बत का सलूक करें, तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो खुद पेट भर कर सो जाए, वो हम में से नहीं। सही बुखारी, अल-अदबुल मुफ़रद। सही। वजाहत। ये हदीस हमें दूसरों का ख्याल रखने की तालीम देती है। अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखा हो, तो हमें चाहिए कि उसकी मदद करे और उसे खाना फराहम करे। यही हकीकी मुसलमान की पहचान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा पड़ोसी बनो, तुम मोमिन बन जाओगे। सुनन तिरमिज़ी। सही। वजाहत। ये हदीस बताती है कि अच्छा पड़ोसी बनना ईमान की निशानी है। अगर हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करें, तो हमारा ईमान मजबूत हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो, तुम मुसलमान बन जाओगे। सुनन इब्न माजा। सही। वजाहत। ये हदीस इस्लाम के अखलाक को वाज़ेह करती है। एक मुसलमान सिर्फ इबादत से नहीं, बल्कि अपने अखलाक से भी पहचाना जाता है, और पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक बेहतरीन अखलाक में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी 3 किस्म के होते हैं। तफसील अगली हदीस में आएगी। वजाहत। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों की मुख्तलिफ़ किस्में बयान फरमाई और हर किस्म के अलग अलग हुकूक बताए। अगली हदीस में हम इसकी मुकम्मल तफसील सुनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी की मदद करो, चाहे वो तुम्हारी रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार। सही बुखारी। वजाहत। ये हदीस बताती है कि इस्लाम में पड़ोसी की मदद सिर्फ रिश्तेदार तक महदूद नहीं, हमें हर पड़ोसी के लिए मदद
ताउन और हुस्न सलूक रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने पड़ोसी के साथ नेकी करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देता है। सही मुस्लिम। वजाहत, ये हदीस हमें इनाम और अज्र की याद दिलाती है। पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक सिर्फ़ अखलाक़ी फ़र्ज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का ज़रिया भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी की तकलीफ़ से बचाव मोमिन की निशानी है। सही बुखारी। वजाहत, ये हदीस सादा है लेकिन बहुत अहम। हमें हर वक्त अपने पड़ोसी को तकलीफ़ से महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। यही एक सच्चा मोमिन की पहचान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी पर जुल्म न करो, और अगर पड़ोसी से कोई तकलीफ़ हो जाए तो फ़ौरन उसे दूर करो। सही मुस्लिम। वजाहत, ये हदीस हमें सिखाती है कि गलती की सूरत में फ़ौरन तदारुक करना कितना ज़रूरी है। मुसलमान हमेशा पड़ोसी के हक़ में इंसाफ और ताउन रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने पड़ोसी को भला करे, अल्लाह उसके रोज़ी में बरकत डाल देता है। सुनन इब्न माजा। सही। वजाहत, ये हदीस पड़ोसी के साथ भलाई और ताउन के अज्र की वजाहत करती है। अल्लाह ताला बरकत देते हैं उस शख्स की ज़िंदगी में जो पड़ोसी की मदद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी की तकलीफ़ को दूर करना सबसे बड़ी नेकियों में से है। सही बुखारी। वजाहत, ये हदीस हमें ये सिखाती है कि छोटी या बड़ी हर मदद पड़ोसी के लिए बहुत अहम है, चाहे वो भूख हो, बीमारी हो या कोई मामूली परेशानी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी के साथ मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। सही मुस्लिम। वजाहत, ये हदीस ईमान और अखलाक को जोड़ती है। जो शख्स अपने पड़ोसी से मोहब्बत करता है और उसके हक़ में नेक होता है, उसका ईमान मजबूत होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी की इज़्ज़त करना अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है। सही बुखारी। वजाहत, ये हदीस पड़ोसी के एहतराम की अहमियत बताती है। एहतराम और शाइस्तगी पड़ोसी के हुकूक़ का बुनियादी हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी की भलाई में हिस्सा लेना सदका के बराबर है। ये हदीस पड़ोसी की मदद को सदका और खैरात के बराबर करार देती है। इस्लाम में पड़ोसी की खिदमत अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी की हिफाजत करना मोमिन की पहचान है। सही बुखारी। वजाहत, ये हदीस हमें याद दिलाती है कि मोमिन वो है जो अपने पड़ोसी को हर तरह की तकलीफ़ से महफूज रखे। ये हिफाजत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि अखलाक़ी और माशरती भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने पड़ोसी की परेशानी में शरीक होता है, अल्लाह उसके गुनाह मुआफ़ फरमाता है। सही बुखारी। ये हदीस हमें पड़ोसी के दुख और परेशानी में हमदर्दी करने की तालीम देती है। जब हम पड़ोसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह मुआफ़ फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी को तकलीफ़ देना ईमान का हिस्सा नहीं है। सही मुस्लिम। वजाहत, ये हदीस वाज़ेह करती है कि ईमान का तकाज़ा है कि हम अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। एक सच्चा मुसलमान हमेशा पड़ोसी की हिफाजत और भलाई का ख्याल रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो, ये सदका है। सही बुखारी। वजाहत, ये हदीस पड़ोसी के साथ अच्छे सलूक को सदका के बराबर करार देती है, यानी हर नेकी का अजर अल्लाह ताला देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी का हक़ तुम पर लाजिम है, चाहे वो रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार। सही मुस्लिम। वजाहत, ये हदीस पड़ोसी की खिदमत की वसी हद बताती है। हमें सब पड़ोसियों के साथ एहतराम, ताउन और मोहब्बत रखनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी की भलाई के लिए कोशिश करो, तुम्हें जन्नत में अजर मिलेगा। सही बुखारी। वजाहत, ये हदीस हमें ये याद दिलाती है कि पड़ोसी के हक़ में नेकी अल्लाह की खुशनुदी और जन्नत का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी की तकलीफ़ को दूर करना अल्लाह की मोहब्बत का ज़रिया है। सही मुस्लिम। वजाहत, ये हदीस हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का तरीका पड़ोसी की खिदमत के ज़रिए सिखाती है। यह खिदमत छोटी या बड़ी हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी की इज़्ज़त करना सबसे बड़ी नेकियों में से है। सही बुखारी। वजाहत,
یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پڑوسی کی عزت کرنا ہماری زندگی میں اہم ترین نیکیوں میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پڑوسی سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ وضاحت: یہ حدیث محبت اور اخلاق کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ پڑوسی سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری۔ وضاحت: یہ حدیث ایمان اور اخلاق کو جوڑتی ہے۔ جو مسلمان اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کو کبھی پریشان نہ کرو، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا اللہ کی ناراضگی پیدا کرتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں پڑوسی کے حق میں نیکی اور حسن سلوک رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے بہترین اعمال میں سے ہے۔ صحیح بخاری۔ وضاحت: یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک سب سے اہم عمل میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پڑوسی کے لیے بھلا کرے اللہ اس کے لیے جنت میں جگہ بناتا ہے۔ صحیح مسلم۔ وضاحت: یہ حدیث پڑوسی کی خدمت اور بھلائی کے اجر کو واضح کرتی ہے۔ یہی نیکی ہمیں جنت کے قریب لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک صدقہ کے برابر ہے۔ صحیح بخاری۔ وضاحت: یہ حدیث پڑوسی کے حقوق کی اہمیت اور اس کا اجر واضح کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کی تکلیف کو دور کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ صحیح مسلم۔ وضاحت: یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پڑوسی کی مدد سب سے بڑی نیکیوں میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے ساتھ محبت اور حسن سلوک رکھو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ صحیح بخاری۔ وضاحت: یہ حدیث ایمان اور اخلاق کی بنیاد ہے۔ جو شخص اپنے پڑوسی سے محبت اور حسن سلوک رکھتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے حق میں نیکی کرنا سب سے بہترین اعمال میں سے ہے۔ صحیح بخاری۔ وضاحت: یہ حدیث یاد دلاتی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے ساتھ محبت اور تعاون رکھو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم۔ وضاحت: یہ حدیث ایمان اور پڑوسی کے حقوق کو جوڑتی ہے۔ پڑوسی کے ساتھ محبت اور تعاون ایمان کی مضبوطی میں مدد دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کی تکلیف کو دور کرنا صدقے کا درجہ رکھتا ہے۔ صحیح بخاری۔ وضاحت: یہ حدیث بتاتی ہے کہ چھوٹی یا بڑی مدد سب کے لیے صدقہ اور نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ صحیح مسلم۔ وضاحت: یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات کو پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کی عزت اور مدد مومن کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری۔ وضاحت: یہ حدیث ایمان کی پہچان میں پڑوسی کے حقوق کو شامل کرتی ہے۔ ایک سچا مومن ہمیشہ اپنے پڑوسی کے حق میں نیک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کی بھلائی میں حصہ لینا سب سے افضل اعمال میں سے ہے۔ صحیح مسلم۔ وضاحت: یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ نیکی سب سے افضل عمل ہے اور اجر کے قابل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کا دل خوش رکھو۔ صحیح بخاری۔ وضاحت: یہ حدیث بتاتی ہے کہ پڑوسی کو خوش رکھنا اور اس کے دل کا خیال رکھنا سب سے بہترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے حق میں نیکی اور احسان ایمان کی علامت ہے۔ صحیح مسلم۔ وضاحت: یہ حدیث ایمان اور اخلاق کو جوڑتی ہے۔ جو شخص پڑوسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری۔ وضاحت: یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پڑوسی کی مدد سب سے بڑی نیکیوں میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت رکھو، یہ ایمان اور نیکی کی علامت ہے۔ صحیح مسلم۔ وضاحت: یہ آخری حدیث تمام سبق کو جمع کرتی ہے۔ پڑوسی کے ساتھ محبت، مدد اور حسن سلوک ایمان، نیکی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने पड़ोसी के हुकूक के बारे में 45 सही अहादीस सुनी है। इन अहादीस से हमें ये सबक मिलता है कि पड़ोसी की मदद और नेकी, उसकी तकलीफ़ से हिफाजत, हुस्न सलूक और मोहब्बत, ये सब अमाल ईमान और नेकी के अहम जुज़ हैं और अल्लाह की रज़ा का सबब बनते हैं। दुआ, अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल्लज़ीना युहिब्बूना जिरानहुम व यकरिमूनहुम वजअलना मिनस्सालिहीन अल्लज़ीना यसलुहूना इलाक़तहुम मअ जिरानहुम वजअलना मिनल फ़ाइज़ीना बिरिदाक व जन्नातिक। आमीन या रब्बिल आलमीन।